वृषभध्वजाय देवाय वृषवाय ते नमः। पशूनां पते तुभ्यं नमो अंधविनाशिने कालाय कालरुद्राय संविभे भीम बाहुवे नभ्यं नमस्तुभ्यं कपर्धने नमस्तख्य देवाय व्याघ्रेश्वराय नमोस्तुते नमस्ते त्रिपुरंधाय भवानी पते नमः नमो नीलकंठाय देवाय व्याघ्रेश्वराय नमोस्तुते। कुमाऊं के देव मंदिर इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी मैं हूँ बागेश्वर में बागनाथ जी के मंदिर में। स्वागत है आप सभी का बागनाथ मंदिर में। जागेश्वर के बाद कुमाऊं का दूसरा बड़ा और प्रसिद्ध शिव मंदिर अल्मोड़ा से 90 किलोमीटर दूर बागेश्वर में है। मूलतः इसे कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था। यह मंदिर सरयू और गोमती नदियों के संगम पर बसा हुआ है। पुराने लोग कहते हैं कि यह स्वयंभू देवता हैं, अर्थात स्वयं प्रकट हुए हैं, किसी के स्थापित किए हुए नहीं है। बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा लिखे गए कुमाऊं के इतिहास और जगदीश्वरी प्रसाद द्वारा लिखे गए कुमाऊं की देवालय नामक पुस्तक से पता लगता है कि इस मंदिर के दरवाजे पर पहले एक शिलालेख रखा था जिसमें 8 पुस्त यानी 8 पीढ़ी तक की कत्यूरी राजाओं की वंशावली खुदी हुई है। इस मंदिर में जो भूमि चढ़ाई गई थी उसकी यह सनद है। इस बार वहां जाके पता करने पर ऐसा लगा, महसूस हुआ कि ये शायद यहाँ से उठा के कहीं संभाल दी गई है चोरी के भय से। चंद शासक लक्ष्मी चंद 1597 से 1621 इन्होंने बागेश्वर महादेव के मंदिर को नए सिरे से बनवाया था। यही जो है वो अब तक विद्यमान है। इस मंदिर के संबंध में एक पौराणिक कथा बहुत प्रसिद्ध है। वो कुछ इस प्रकार है कि विवाहोपरांत जब शिव और पार्वती घूमते घूमते सरयू और गोमती के संगम पर पहुंचे तो एकाएक आकाशवाणी द्वारा शिव जी की प्रशंसा की गई और इस प्रकार आज के जो बागेश्वर वाक प्लस ईश्वर अर्थात वाणी के स्वामी इनकी उत्पत्ति हुई। इसे शिव की नगरी भी कहा गया। ऋषि गालब ने कहा है जो अपने पापों से मुक्त होना चाहता है उसे सरयू में स्नान करना चाहिए। इसी संबंध में एक कथा और कही जाती है। राम के उद्भव से पहले यहाँ पर सरजू का आगमन होता है। प्रणाम। ये मैं जरा सा यहाँ बागनाथ मंदिर में आया था तो ज़रा सा आप मुझे मंदिर के बारे में, इस बागनाथ मंदिर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में कुछ पुरानी बातें बता देंगे? ऐसा है, यहाँ जो है मार्कंडेय तपोभूमि स्थल है। अच्छा। यहाँ मार्कंडेय मुनि तप कर रहे थे। जब मार्कंडेय मुनि तप में बैठे थे तो वशिष्ठ मुनि जो थे सरयू गंगा ला रहे थे। हैं। सरयू गंगा का जब नीलेश्वर भीलेश्वर यहाँ पर 2 पर्वत हैं। अच्छा, वो कौन कौन से हैं? भीलेश्वर नीलेश्वर इसी में है? इसी में सामने ये है भीलेश्वर। कौन सा? ये जो मंदिर ये वाला दिख रहा होता है। हाँ। ये कौन सा है? कहाँ? भीलेश्वर। भीलेश्वर और भीलेश्वर इसके ठीक सामने नीलेश्वर। नीलेश्वर नीलेश्वर। हाँ। भीलेश्वर नीलेश्वर 2 पर्वत हैं। उनके बीच में मार्कंडेय मुनि तप कर रहे थे। अच्छा। तो तप कर रहे थे तो वशिष्ठ मुनि सरयू गंगा ला रहे थे। हैं। सरयू गंगा जब आगे से वशिष्ठ मुनि पीछे से सरयू गंगा आए थे तो आगे, इससे आगे सूरज कुंड पड़ता है। सूरज कुंड वो कहाँ? इससे थोड़े आगे ये कपकोट वाली लाइन में। अच्छा। जहाँ से सरयू गंगा आ रही थी तो जब मार्कंडेय मुनि को वशिष्ठ मुनि ने देखा कि नीलेश्वर भीलेश्वर के नीचे पर वह तप करे तो सरयू गंगा ने इधर उधर से जा नहीं सकती थी, उनके तप के स्थान से ही जा सकती थी। अच्छा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वहीं पर सूरज कुंड पर सरयू को रोका। हाँ। अपने तपोबल से। उसके बाद वे शिव के तप में बैठ गए। अपना तप में बैठ गए। तो शिव जब उनको पसंद हुए तो शिव ने वशिष्ठ मुनि से कहा आप जो वर मांगते हो मांग लो। तो उन्होंने ये कहा कि मार्कंडेय मुनि जो है तप पर बैठे हैं
मैं सरजू गंगा ले जा रहा हूँ आगे को, आप कि मेरे को जो वरदान देना है, मेरा वरदान ये है कि आप उनको तप से उठा दीजिएगा। और यही मेरा तप करने का कारण है, मुख्य कारण। तब शिव ने जो है माँ पार्वती जी को गाय के रूप में मार्कंडेय मुनि के स्थल पर भेजा, अपना खुद बाघ बन के, जिसको हम इंग्लिश में टाइगर कहते हैं, तो वह बाघ बन के अपना वहाँ चले गई। अच्छा। तो जब माँ पार्वती जी गाय बन के जब मार्कंडेय मुनि के आश्रम में गए तो वह अपने गाय के उसका आवाज़ करने लगी। अच्छा, गाय जैसे गाय आवाज़ करते, गाय आवाज़ चिल्लाई तो गाय के चिल्लाने से मुनि की आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि ये तब से पहले मेरे को गाय को बचाना है। अच्छा, बाघ से बचाना है, बाघ को ये गाय से बचानी है, इसकी जान बचानी है करके वो तब से उठ गई। तब से उठे तो गाय को बचाने लगे तो गाय वहाँ से दौड़ी। जिस स्थान पर यहाँ पर आपने जल चढ़ाया होगा या मूर्ति देखी होगी अंदर, इस स्थान पर गाय, उसके पीछे बाघ, उसके पीछे मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि जब यहाँ पर आए तो जो गाय जो थी वह माँ पार्वती जी बन गई। अच्छा। और जो बाघ जो था वे शिव जी बन गए। अच्छा। तब जाके मार्कंडेय मुनि को शिव और पार्वती के साक्षात दर्शन हुए। अच्छा। दर्शन होने से उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए, उन्होंने वहाँ पर उनसे विनती की आप यहाँ पर विराजमान हो जाए। तब वहाँ पर भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि हम यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और मार्कंडेय मुनि ने ये कहा था जैसे आपने हमारी मनोकामना पूर्ण की वैसे भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करें। अच्छा। तो तब जाके यहाँ पर शिव और पार्वती का लिंग है। अच्छा, यहाँ पर उस लिंग में दोनों हैं? दोनों हैं, शिव और पार्वती का लिंग है। अच्छा। शिव शक्ति के अंदर यहाँ लिंग है। आपको और जगह बड़े बड़े लिंग मिलेंगे, परंतु यहाँ पर छोटा लिंग मिलेगा क्योंकि वो शिव शक्ति के अंदर है। तब से यहाँ का नाम व्याघ्रेश्वर पड़ा। आज को जो कालांतर में अभी उसका नाम तब जाके बागेश्वर हुआ। और संस्कृत में इसका नाम पड़ा पहले व्याघ्रेश्वर। असली नाम व्याघ्रेश्वर। व्याघ्रेश्वर संस्कृत का नाम है। बाघ को व्याघ्रेश्वर, व्याघ्र कहते हैं, व्याघ्रेश्वर। तो ये हुआ तो तब आज को उसका रूप कालांतर में बदल सकते थे, इसका नाम। अच्छा गुरुजी, आपका क्या नाम है गुरुजी? ऐसा है, मेरा नाम भास्कर लोनी से मेरे को जानते हैं। वैसे भुवन लोनी से मेरा और पत्र वह चलता है, कागजी कार्रवाई, परंतु भास्कर लोनी से ज़्यादा जानते हैं। भास्कर लोनी से। तो लोनी साहब, ये ऐसा है ना, ये मैं अपने चैनल के लिए बना रहा हूँ जी, तो ये मैं उसमें डाल दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं? आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने जो हमको जानकारी थी वो जानकारी हमने आपको दे दी है। ठीक है। और या इससे भी कोई और जानकारी रखते तो इसके लिए हम। चलिए अब बात करते हैं जगदीश्वरी प्रसाद जी द्वारा लिखित कुमाऊं के देवालय में पृष्ठ संख्या 56 पर अंकित या उनके द्वारा लिखित बागेश्वर भूदेव का शिलालेख। वो कत्यूरों के वंशजों का ही पता लगता है, 9 वंशजों का उसमें जिक्र है। वो लिखते हैं कि इसकी लिपि जो है कुटिला है, भाषा संस्कृत है और 1916 विक्रम संवत में ये लिखा गया है। तो जिसमें उनके द्वारा वर्णन इस प्रकार किया गया है। ललित सूर के पुत्र भूदेव थे। भूदेव ने जब सिंहासन संभाला तो उसके चौथे वर्ष के दान का बागेश्वर मंदिर में उन्होंने एक शिलालेख लगवाया, जिसमें उन्होंने यह खुदवाया था। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर बसंतन देव नामक राजा हुए। उनकी पति परायणा पत्नी रानी सज्जनरा देवी से उत्पन्न भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर श्रीमान हुए। उन्होंने अपने पिता बसंतन देव द्वारा वैष्णवों को प्रदत्त शरणेश्वर ग्राम और उन्हीं देव व्याघ्रेश्वर को प्रदान किया। फिर उनके पुत्र परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर खरपर देव हुए। उनके पुत्र परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर श्रीमान अधिगज हुए। उनके पुत्र उनकी पति प्रिया रानी लद्धा देवी से उत्पन्न त्रिभुवन राज देव हुए। उन्होंने उन देव व्याघ्रेश्वर को जयकुल भुक्ति मुक्ति का गांव में 2 द्रोण यानी 1.5 एकड़ का नए नामक उर्वरक क्षेत्र प्रदान। त्रिभुवन राज के परम मित्र किरात पुत्र ने उक्त देव
और पिंड देवता के लिए 2.5 द्रोण यानी कि 2.5 एकड़ भूमि दान दी। अधिगज के दूसरे पुत्र ने मटकू देवता को 1 द्रोण यानी 1 एकड़ भूमि दी और 2 एकड़ भूमि के दान का संवत 11 में उन्होंने फिर शिलालेख भी करवाया। उन्होंने व्याघ्रेश्वर देव को यानी बागनाथ जी को 1 एकड़ और चंडाल मुंडा देवी को 14 खंड भूमि प्रदान की। बागनाथ जी के सम्मान में उन्होंने एक प्याऊ भी स्थापित। यह सब जो भूमि थी उन्होंने व्याघ्रेश्वर देव की पूजा के लिए दान की। दूसरे भी निवर्त नामक राजा हुए। निवर्त के पुत्र उनकी पतिपरायणा अग्रमहिषी नासु देवी से उत्पन्न परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर श्रीमान इष्टगण देव हुए। उनके पुत्र पतिव्रता स्वपत्नी बैंग देवी से उत्पन्न परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर श्रीमान ललित सूरदेव हुए। उनके पुत्र पतिव्रता स्वपत्नी जो लया देवी हैं उनसे उत्पन्न परम भट्टारक परमेश्वर श्रीमान भूदेव देव हुए। इसी संदर्भ में अगर श्री बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा लिखा बागेश्वरी शिलालेख का सार अगर इसका वर्णन करते हैं तो इनके दोनों के भाषांतर में बहुत भिन्नता आती है। ये लिखते हैं कि एक समय में एक राजा थे जिनका नाम बसंतन देव था। वे राजाओं के राजा थे, बहुत प्रतिष्ठित और धनी। उनकी रानी शज्ञ नारायणी थी जो अपने पति से अन्य को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। उसने एक पुत्र जन्मा जो चक्रवर्ती सम्राट बना और अपने समय में वो पूज्य भी बना। उन्होंने फूल सुगंधित पदार्थों के अलावा शरणेश्वर ग्राम भी जो उनके पिता ने वैष्णवों की पूजा के लिए दिया था उसको जागीर में दे दिया, जिसने सड़कों के किनारे मकान भी बनवाए। इनका पुत्र खरपरदेव था, वह भी सम्राट था। उनकी रानी से अधिगज उत्पन्न हुए। उनकी रानी लज्जा देवी से जो अपने पतिदेव के चरणों के अत्यंत अनुरागिणी थी त्रिभुवन राज पैदा हुए। उन्होंने 2 द्रोण उपजाऊ भूमि नया नाम की जयकुल भुक्ति मुक्ति गांव में से बागनाथ जी के पूजन को दी और आज्ञा दी कि वहां पर सब पदार्थ जो है वो पूजा के काम में लाएं। और यह भी एक जानने योग्य बात है कि यह किरात के पुत्र का बहुत सच्चा मित्र था। उसने 2.5 द्रोण यानी 2.5 एकड़ जमीन बागनाथ जी को और गांवी पिंड के लिए दी। अधिगज के जो दूसरे पुत्र थे उन्होंने 1 एकड़ 1 द्रोण जमीन बागनाथ जी को व्याघ्रेश्वर को और 14 मुट्ठी चंद नंदा देवी को दी और एक बावली भी बनवाई। एक और राजा हुए, उनका नाम निवर्त था। निवर्त का पुत्र ईस्तारण देव जो दासु देवी नामक प्रधान रानी से पैदा हुआ था। उसका पुत्र ललित सूरदेव उसकी स्त्री धरा देवी से उत्पन्न हुआ था। इसका लड़का भूदेव लाया देवी से उत्पन्न हुआ था। भूदेव ने अपने सेवकों और प्रिय भृत्यों को अवसर ग्रहण करने पर भी हमेशा पेंशन दी। इन शिलालेखों से इन चक्रवर्ती राजाओं के गुणों का पता चलता है। स्त्रियों के नाम भी इन शिलालेखों में दिए रहे। यहाँ तक होता है कि कोई प्रदा प्रथा उस समय नहीं रही होगी। तो ये तो थी बातें बागनाथ जी में भूदेव के शिलालेख। चलिए अब बात करते हैं मंदिर के निर्माण कब और कैसे मंदिर का निर्माण हुआ। तो बात शुरू करते हैं सन 1601 से, जब बागनाथ मंदिर बहुत छोटा था। तब राजा लक्ष्मी चंद ने 7 बार उस समय गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन वो हर बार पराजित होकर वापस बताया गया कि आप बागेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाएं, तभी आपको जीत सफल हो पाएगी। तो राज ज्योतिषियों ने उन्हें सलाह दी कि आप बागेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करिए तो आपकी जीत अवश्य संभव है। तो राजा लक्ष्मीचंद जी ने 1 वर्ष का समय लगाकर जागनाथ मंदिर का निर्माण करो। उन्होंने माघ 18 जनवरी सन 1601 से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया और सन 1602 शिवरात्रि के समय इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। मंदिर के निर्माण में उन्होंने हरे और काले रंग के पत्थर कलाकृतियों के लिए उन्होंने प्रयोग किए।
ये जब पत्थर ये लगाए जा रहे थे तो उसमें एक खास बात देखने लायक ये थी कि जब उनका निर्माण हो रहा था तो निर्माण के समय जब ये पत्थरों को पानी से भिगा रहे थे, यानी कि जब पत्थरों को पानी से भिगाया जा रहा था तभी काश्तकारों के औजार इन पर चालू होते थे, चला करते थे। जहाँ तक बात है मंदिर की निर्माण की शैली की, त्रिरथ नागर शैली के मंदिर हैं और जो मूल मंदिर बाबा बागनाथ का मंदिर है वो पंचरथ युक्त नागर शैली का है। बागनाथ मंदिर परिसर में स्थित 4 मंदिर जो हैं वो त्रिरथ नागर शैली में बने हुए हैं और जो मूल मंदिर है, जो बागनाथ जी का मंदिर है, वो पंचरथ नागर शैली में बना हुआ है। इसके आगे से मंडप भी बना हुआ है। चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर बागनाथ जी के दर्शन करने के लिए। मुख्य मंदिर द्वार पर आगे से 2 गणेश दाएं और बाएं रखे हुए हैं। पत्थर में उनकी कलाकृति बड़ी खूबसूरत है। जब अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर जाके ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम किसी महल में पहुंच गए। बिल्कुल केदारनाथ की शैली में ये बना हुआ है। जैसा केदारनाथ मंदिर है बिल्कुल वही अंदर से ये बागनाथ मंदिर भी दिख रहा है। मंदिर के द्वार के दाईं तरफ स्थित है पंचमुखी शिवलिंग, बिल्कुल पशुपतिनाथ की तरह। ये जैसे कि पशुपतिनाथ में है पंचमुखी शिवजी की मूर्ति, बिल्कुल वही यहाँ पर भी रखी गई है। पंचमुखी शिवलिंग के नीचे स्थित हैं फिर क्रमशः बाईं की ओर से गणेश भगवान की मूर्ति पत्थर की बनी हुई और उनके बगल में है सूर्य की मूर्ति जो कि 7 घोड़े के ऊपर बैठे हुए बनाई गई हैं और उनके बगल में फिर हैं अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती की मूर्ति। इसी तरह मुख्य द्वार के बाईं तरफ स्थित हैं शिव और पार्वती, विष्णु की और साथ में कार्तिकेय की। अब चलते हैं अंदर बागनाथ जी के और साथ में पार्वती के दर्शन करने को। नमस्ते देवाय महाकालाय सूर्यने वृषभध्वजाय देवाय वृषवाह्यते नमः। पशूनां पते तुभ्यं नमो अंधज्ञनाशिने कालाय कालरुद्राय संविभे भीम बाहुवे। नमो वाक्पते तुभ्यं नमस्तुभ्यं कपर्धने। नमस्तख्य देवाय व्याघ्रेश्वराय नमोस्तुते। नमस्ते त्रिपुरंधाय भवानी पते नमः। नमो नीलकंठाय देवाय व्याघ्रेश्वराय नमोस्तुते। बागनाथ जी के ठीक सामने स्थित है भगवान गणेश की मूर्ति। भगवान गणेश सामने हैं बागनाथ जी के। जैसा कि पूर्व में बताया था कि ये वो जगह है जहाँ पर
बाघ और गाय। यहाँ पर गाय के रूप में पार्वती थी और बाघ के रूप में शिवजी थे। और तो यहाँ पर ये जो आपने देखा, ये ठीक शिवजी शिवलिंग के, बागनाथ जी के ठीक सामने बाईं तरफ ये हैं माँ पार्वती, माँ कालिका, ये माया। और यह है वो जगह जहाँ पर बाघ फिर अपने मूल रूप में शिवजी के रूप में प्रकट हो गए थे। फिर जहाँ पर शिवजी अपने रूप में आ गए थे, जहाँ पर बाघ फिर शिव रूप में बदल गए। ये है वो। सेराघाट, धनिया, डीडीहाट, दिक्तड़ और बासुली सेरा, इस तरफ के बुजुर्गों के द्वारा अक्सर सुना जाता है कि जो ये आप बागनाथ मंदिर के ये ऊपर टॉप में देख रहे हैं काष्ठ छत्र, इस काष्ठ छत्र के नीचे जिसके ऊपर काष्ठ छत्र टिका है उसमें एक गोल बड़ा पत्थर रखा हुआ है, धुरी जिसको कहते हैं। और वो धुरी डसीली, दनिया से आगे डसीली गांव के एक श्री शेर सिंह डसीला शेरू पैक के द्वारा चढ़ाया गया। उस समय राजा ने उनको निमंत्रण दिया इसको चढ़ाने के लिए और वो यहाँ आए और उन्होंने ये चढ़ाया। ये सतराली, ताकुला, बसौली, वहाँ के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जब ये शक्ति का निर्माण हो चुका था तो ये शक्ति भी नहीं उठ पा रही थी काश्तकारों के द्वारा। ये उचित स्थान पर उनसे रखी नहीं जा रही थी, काफी लोगों ने मशक्कत की। तो ये यहाँ सतराली के जोशी लोगों ने, उनमें से किसी जोशी ने फिर अपने तंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति से इसका भार कम किया और तब वो उठा के उनके द्वारा ये रखी गई। आज के दिन बागनाथ मंदिर आने का और बागनाथ मंदिर पर दोबारा से पुनः एक वीडियो बनाने का यह मकसद मेरा मात्र इसलिए था क्योंकि मैं यहाँ पर जो एक भूदेव का शिलालेख है उस पर वीडियो बनाना चाह रहा था। तो यहाँ इधर उधर पूरा ढूंढने पर भी मुझे कहीं पर वो शिलालेख नहीं मिला। तो मैं बहुत लोगों से पूछ रहा था और फिर बाद में मुझे ये लगा शायद वो चोरी हो गया है। लेकिन ऐसे ही पूछते पूछते मुझे ये खीमानंद पंजी मिले और खीमानंद पंजी ने कहा आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वो कहाँ रखा है। और वो यहाँ संभाला है, इन्होंने ही बताया। और ये मुझे ले गए काली मंदिर के सामने। काली मंदिर के सामने एक जाली से बंद कमरे में सभी मूर्तियाँ संभाल के रखी गई हैं जो कि चोरी हो जाने के भय से यहाँ पर रखी गई हैं। और इस संबंध में जब मैंने फोन से श्री चंद्र सिंह चौहान सर से बात की तो उनसे भी पता चला था कि कुछ मूर्तियां वहां संभाली गई हैं, हो सकता है वो वहां रखी गई हों क्योंकि वो अल्मोड़ा थे। तो मैंने फिर जब यहाँ पर बाई चांस मुझे ये मिल गए और इन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर हो सकती हैं आप, ऐसे बंद से ही आप देखिए। तो यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर रखी गई हैं जो कभी मंदिर प्रांगण में रही होंगी, मंदिर के अंदर रही होंगी, वो सब यहाँ संभाली।
कुमाऊं के देवालय इस श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस वीडियो में आपको दिखाया बागेश्वर स्थित बागनाथ जी का मंदिर तथा साथ में वहां पर लिखे हुए शिलालेख, उन शिलालेखों का संपूर्ण विवरण जिसमें पूरी वंशावली राजाओं की लिखी हुई है। तो उन शिलालेखों के वर्णन के साथ ये बागनाथ मंदिर का इतिहास, कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। ऐसे ही आध्यात्मिक और इतिहास से संबंधित अगर वीडियो आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ कुमाऊं के अन्य देवालय में, अन्य शिलालेख में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह रसीला का प्यार भरा नमस्कार।